है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और अब फिलहाल मैं आ गई हूँ अपने घर। और अपने घर में मैं यहाँ पे एक तो शादी फंक्शन है, वहाँ शादी फंक्शन को अटेंड करने आई हूँ। तो सोचिए आप लोग को भी साथ में ले लूँ और आप लोग को भी यहाँ पे बिहार में किस तरह से कैसे क्या शादियाँ होती है तो वो भी आप लोग देख लेंगे मेरे साथ में। और यहाँ किस तरह से शादी होता है, क्या होता है, सब हम लोग फंक्शन अटेंड करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए चलते कंटिन्यू करते इस ब्लॉग को। और यहाँ से हमारा शादी का फंक्शन स्टार्ट होता है। और ये फर्स्ट डे है, जहाँ से कि यहाँ हमारे तरफ इसको बोलते हैं कि यहाँ पे पूजा किया जाता है लड़की के हाथों से। पहले जहाँ पे मंडप बनता है ना, हमारी तरफ हरा हरा बांस का वहाँ पे मंडप बनता है। तो यहाँ पे पापा चाचा काका सब कोई मिल के माड़ो बनाते हैं, यानी कि मंडप बनता है। लेकिन पहले लड़की के हाथों से पूजा कर लिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे सभी मिल करके, सभी जेंट्स लोग जो होते हैं ना, वो लोग आकर के माड़ो बनाते हैं, यानी कि मंडप बनता है। लेकिन आजकल शादियाँ तो होटल में हो जाती है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ना माड़ों का बस विधि विधान कर दिया जा रहा है, छोटा छोटा ऐसे लगा दिया जा रहा है। लेकिन शादी तो यहाँ पे मैंने घर से नहीं हो रहा है, तो मैरिज हॉल में यहाँ पे बुक हुआ है। तो इसीलिए हम लोग ना यहाँ पे नवादा बिहार में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। लेकिन एक्चुअली हम लोग को यूपी बलिया में जा कर के ये शादी को वहाँ पे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो विधि विधान होता है ना लड़कियों का, तो वो सब मंडप छावनी का वही सब हो रहा है। और यहाँ पे सब हर विधि विधान के बाद ना चुमावन होता है लड़की को, तो ये वही यहाँ पे चुमावन हो रहा था। और इस चुमावन के विधि के बाद में फिर लड़की का यहाँ पे हम लोग जो माड़ो मटकोर हर विधि विधान जो स्टार्ट होता है ना, बस यहीं से स्टार्ट हो जाता है शादी का सारा फंक्शन है ना। तो सबको यहाँ मस्ती मजाक कर रहे थे और उसको ये देखिए हिला करके हंसाने की कोशिश कर रहे थे सब। तो यहाँ पे ये बड़ी ही मस्त लगता है शादी अटेंड करना। और बहुत दिनों से, मतलब बिहार और पंजाब में शादियाँ में क्या बोलूँ, 1 महीना पहले से है ना गाना गीत हर फंक्शन में हर चीज़ में हो जाता है। लेकिन आजकल सब कुछ थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मतलब ये हो जा रहा है। लेकिन अच्छा लगता है, नहीं गांव की शादियाँ अच्छा लगता है गांव में जा कर के। और इतने कोरोना के बाद में इतना खुल के सबके साथ मिलना, शादियों को अटेंड करना, ये सब काफ़ी मतलब मज़ेदार था। और ये एक्सपीरियंस इस साल का शादी का मेरा इतना बढ़िया रहा कि मैं क्या ही बताऊँ, है ना। और ये हमारी सिस्टर की बेटी है। तो ये देखिए हम लोग सबको चुमावन एक एक करके सारी सुहागनें जो होती है ना करते हैं। उसके बाद में आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। हल्दी मेहंदी हर फंक्शन को यहीं से स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे माड़ो मटकोर हो गया था। और ये चुमावन होने के बाद में हम लोग का यहाँ पे ना ये क्या बोलते हैं मटकोड़ा होता है। मटकोर जो होता है ना, यहाँ पे मिट्टी कोड़ने जाते हैं। तो वहीं उसके बाद में हम लोग जाएंगे। और चलिए चलते हैं, हम लोग आगे का फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद न्योच दिया जाता है पानी से। और ये देखिए हम लोग यहाँ से निकल गए थे। मैं थोड़ा सा यहाँ घर के सामने का व्यू आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ये हमारे गांव का ये जो घर है, तो यहाँ से हम लोग ना सब कोई ये मटकोर के लिए निकल रहे थे। और मटकोर बड़ी ही मज़ेदार, चलिए हरियाली से भरी गाँव का सुंदरता और गाँव के व्यू में आपको दिखाऊँगी, खेत खलिहान और हरियाली सब तरफ। तो ये देखिए माड़ो मटकोर के लिए सब कोई हम लोग बाहर चल दिए। तब आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में। और देखिए यहाँ कितना मस्ती, और देखिए गांव का ये व्यू है ना, कितना ही अच्छा लग रहा था। ये इवनिंग का टाइम था जो कि बड़ी ही मज़ेदार था। और गांव में जो अभी ना सरसों का फूल है, देखिए येलो पीछे साइड में जो दिख रहा है ना आपको, वो सरसों का पेड़ था सब। और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी एंजॉय करिए यहाँ पे मटकोर का। और इसी से ना मिट्टी कोड़ा जाता है। इसको ना क्या कुदाल बोला जाता है ना, कुल्हाड़ या कुदाल ऐसे कुछ बोला जाता है ना। तो इसी को पहले पूजा किया जाता है ना। वही सब कोई बता रहे थे और वो पूजा हो रहा था। और उसी से ना मिट्टी कोड़ा जाता है। और उसी मिट्टी को ना वहाँ पे मंडप पे जाके डाला जाता है, जहाँ की छौनी होता है, जहाँ के मंडप बनता है। और यहाँ पे सब कोई वही मस्ती मजाक कर रहे थे एक दूसरे के साथ में। तोड़ करके हम लोग घर आ गए थे। और ये देखिए दुल्हन को हम लोग क्या नचाए, और सभी को पूरा ही आंगन घूम उठा था नाचने में।
यहाँ मंडप के कलश में ना 5 सुहागन मिल करके कलश में पानी भरते हैं ना। तो यहाँ पे वही वाला हो रहा था। तो ये सब कुछ ये हो जाता है और उसके बाद में ना यहाँ पे देखिए कलश का पानी भरने के बाद यहाँ कोहबर लिखा जाता है ना। तो ये देखिए कोहबर यहाँ पे लिखा जा रहा था। और कोहबर के बाद ना यहाँ हल्दी का यहाँ पे रिवाज है। तो कोहबर के बाद में यहाँ हल्दी लगाया जाता है। ये देखिए लड़की का पापा सबसे पहले आए हैं। और हल्दी एक्चुअली हमारे गांव में इसी तरह से होता है। आजकल फंक्शन किया जाता है अलग अलग तरीके से, वो अलग बात है, लेकिन हल्दी एक्चुअली इसी तरह से पापा, चाचा, काका, भाई जो भी होते हैं ना, सबको एक एक करके, चाची, बुआ, हर कोई मिल करके ना एक के बाद एक हल्दी लगाएंगे। और यहाँ हल्दी के साथ यहाँ मस्ती मजाक भी यहाँ पे चल रहा था। हमारे जीजा जी लोग को सबको ही लगाए जा रहे थे। अपने जीजा जी की लगाए के वीडियो करिए ना खे भाई करी नहीं खाली एक खाली ए मुंह सा दबाई के दो में तो ये हल्दी ना पहले जेंट्स लोग चढ़ाते हैं, उसके बाद लेडीज़ लोग की बारी आती है। तो एक एक करके सारी लेडीज़ यहाँ पे हल्दी चढ़ा रहे थे। और ये देखिए मैं भी यहाँ पे हल्दी चढ़ा रही हूँ। तो हमारे तरफ तो ऐसे ही होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपके तरफ हल्दी कैसे होता है। और हल्दी का फंक्शन आजकल तो बहुत अच्छे से भी किया जाता है ना, लेकिन हम लोग बोले कि नहीं, एकदम हम लोग गाँव के तरीका, आजकल रीति रिवाज पीछे छूटता जा रहा है। तो हम लोगों को ना एकदम गाँव के तरीके से करना था, जो कि पहले का कुछ तो हमारे आने वाले जेनरेशन है हम लोग को देख करके ये सब सीखेंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि नहीं, हल्दी का फंक्शन बिल्कुल सिंपल तरीके से, मेहंदी हल्दी पहले जिस तरह से गांव में हुआ करता था ना, उस तरह से, चाहे शादी इसका, क्योंकि शादी इसका ना घर में गांव के तरीके से नहीं हो रहा था, क्योंकि होटल में हो रहा था, थोड़ा सा तो चेंज आ जाएगा, है ना। तो बाकी जो भी घर से फंक्शन हो रहा था ना, तो हम लोग सोचे कि एकदम गाँव के पहले के परंपरा को लेकर के हम लोग उस तरह से चेक करेंगे। तो इस तरह से हल्दी सबको लगाने के बाद में, और यहाँ पे चुमावन हो रहा था। और हम लोग का हर एक विधि विधान के बाद ना चुमावन जरूर होता है ना। लड़की को जिस दिन शादी होता है ना, उस दिन 5-7 बार चुमाया जाता है ना, हाथ में चावल लेकर के और इसको चुमाया जाता है। तो इसी को चुमावन बोलते हैं। आपके तरफ क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह से ये फंक्शन सब ना बहुत दिनों के बाद खुल के जो कर रहे थे ना, बड़े ही अच्छे लग रहे थे, है ना। तो यहाँ मस्ती मजाक के साथ में और शादी का ऐसे ही आगे रिवाज बढ़ते जा रहा था। और एक तरफ खुशी था तो एक तरफ गम भी था, है ना। तो लेकिन यहाँ पे तो मस्ती पहले सोचे कि चलो ये हो जाता है। और यहाँ पे सारे लोग एक एक करके यहाँ देखिए चुमावन कर रहे थे। सब कोई हल्दी था, तो हल्दी के लिए सब कोई देखिए पीला पीला सब कोई ड्रेस पहने हुए थे, साड़ी पहने हुए थे, है ना। तो कितना ही अच्छा लगता नहीं। उसके बाद में यहाँ पे ना सत्यनारायण भगवान का यहाँ पे कथा होता है। और यहाँ पे उसके मम्मी पापा बैठे थे, निकिता के मम्मी पापा बैठ करके यहाँ पूजा वूजा होता है। और इस पूजा के बाद ना आज ना पूरा फास्टिंग, जो लड़का होता है, लड़की होता है, उसके मम्मी पापा होता है, सब कोई ना पूरा फास्टिंग होता है जब तक शादी नहीं होता है ना। तो ये वाला यहाँ पे पूजा होगा। उसके बाद में लड़की का जो ये होता है ना, नहवावन होता है, नहाया जाता है, वो वाला होगा, वो वाला फंक्शन के लिए। तो लेकिन यहाँ पे जब पूजा हो रहा था ना, तो ये पूजा बहुत लंबा चलता है। और ये पूजा ख़त्म होता है ना, उसके बाद में ना घोंसार जाया जाता है ना। और घोंसार मतलब कि क्या बताएं आपको, जो लावा भुजाने के लिए धान का लावा जो भुजाया जाता है ना, वो तो आप लोग देख सकते हैं, इसको घोंसार बोला जाता है। और मिट्टी को इसका ओवन बोले या उसका मिट्टी का भट्ठी बोले, जो भी बोले, है ना। तो इसी को ना यहाँ पे देखिए इस तरीके से पूजा किया जाता है। पहले हल्दी चंदन और टीका लगा करके, और उसके बाद जो लड़का के घर से जो आता है ना, लड़का और लड़की के घर से दोनों को तिलक में जो धान आता है ना, मिलाया जाता है धान, उसी धान को ना यहाँ पे लावा फोड़ा जाता है। और उसी लावा से ना जो शादी के दिन भाई लावा मिलाते हैं, है ना। और उसके बाद 7 फेरे होते हैं। तो वही वाला धान यहाँ पे भूजने के लिए यहाँ लगाया था। और ये जो भट्ठी बोले या चूल्हा बोले, पता नहीं क्या लेकिन मैं जब पूछी तो सब कोई बोले घुंसार। आपके तरफ इसको क्या बोलते हैं बताइएगा। तो इसको ना एक बार ऐसे करके किया जाता है, उसके बाद दोबारा जब डाला जाता है बालू ना, ये देखिए कितना जल्दी वो जो धान है
ना इतना सुंदर इसका देखिए लावा फूट गया था, है ना, पॉपकॉर्न जो बोलते हैं ना, जैसे कॉर्न का पॉपकॉर्न, उसी तरह से ये इतना अच्छा से पॉप हो गया था ना, वो देख करके पूरा वाइट वाइट इतना ही सुंदर लग रहा था, क्या ही बताऊँ। और ये दीदी बोले इतने सालों के बाद में ये की ना मैं कर पाई। और अभी मेहंदी का फंक्शन यहाँ पे सबको अटेंड करे, उसके बाद में आप लोग देखिए इनका क्या मस्त वाला डांस किए थे ये दोनों, और ये डांस पूरी रात ऐसे ही चलती रही। तो आप लोग भी इस डांस का मजे लीजिए। और इन दोनों के डांस के जितने भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि एक के बाद एक इतना ही मस्त डांस कर रहे थे, मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ना यहाँ पे कुंवरपत का भात होता है। ये कुंवरपत का भात यानी कि मतलब कुंवारेपन का ना ये आखिरी भात होता है। इसके बाद में जो होता है ना, अब उसके घर का यानी कि ससुराल का अन्न पानी मिलता है। और कन्या के साथ में ना माने लोग 5 मिलके खाते, और 4 बैठी हुई हैं अगल बगल में, और ये लोग साथ में मतलब खाया जाता है कुंवरपत का भात। और कहा जाता है इस कुंवरपत के भात के साथ ये वाला आखिरी मायके का भात होता है, उसके बाद में ससुराल का ही अन्न पानी मिलेगा। और इस कुंवरपत के भात के साथ ना दही और चीनी ये इतना ही खाया जाता है, नमक का कोई चीज़ नहीं खाया जाता है, क्योंकि आज फास्टिंग करना है पूरा दिन भर, और कल सुबह तक। तो आज शादी का बारात वगैरह सब कुछ इसके बाद में आएगा, है ना। तो ये वीडियो ना अगर मैं शादी वाला फंक्शन भी अगर मैं इसी में अगर बना दूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ना शादी वाला वीडियो मेरा इसका नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा पार्ट 2 करके, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी उतना ही एंजॉय किए होंगे जितना कि मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट शादी वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।